आदमी बैठ करके उसमें चलता रहता है, तो कोई बैठता नहीं ना ऊपर, कोई नहीं बैठता। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ इस इलाके में विकास की परिकल्पना को लेकर के हमने बहुत लंबी यात्रा की है। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं। मैं इन माताओं के चरणों में सिर झुकाता हूँ। हे माता दुर्गा, हे माता सरस्वती, हे माता अनसुईया सावित्री, हे सीता के रूप में बैठी मेरी माता, मैं तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं चलाते चलाते तुझे थक गया। कितने लोग तो साथ छोड़ करके चले गए, कितने पदयात्रा करते करते, रैली करते करते, तहसील घेरते घेरते, सड़क पर बैठते बैठते मेरी माताएं साथ छोड़ करके चली गई, इस आशा में कि भरत भैया इलाके का विधायक होगा, हमारे झुग्गी झोपड़ी का कल्याण होगा, हमारा पेंशन होगा, हमारी सड़क बन जाएगी, हमारे बेटी हमारे बहू को दवा होगा, इलाज होगा। कितने लोग विदा ले लिए। मैं क्या करूं, भाजपा को बीमारी लग गई है। जब जब टिकट बांटने का समय होता है, दिल्ली के मंडी से टिकट नीलाम हो जाता है। उत्तर प्रदेश के टिकट बांटने वालों का कुछ चलता नहीं है। ये वैसे ही है जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीर हरा होता है, भीष्म से लेकर कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे रहते हैं। वैसे ही हो गए हैं लखनऊ में बैठ करके। यानी इलाके के विकास पर डाका पड़ रहा है, टिकट पर डाका पड़ रहा है। दिल्ली के मंडी से टिकट बेचा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग असहाय और लाचार होकर के देखते रहते हैं। तो अब इस बार जो था मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा, मैं कैसे मान जाऊं, मैं कैसे रुक जाऊं, मैं कैसे इन गरीबों के पसीनों को भूल जाऊं, कैसे अपनी माताओं को भूल जाऊं, कैसे नौजवानों के संघर्ष को भूल जाऊं। जिस संघर्ष को मैं 12 वर्ष से छेड़ा था, मेरी माँ आज भी उसी झोपड़ी में है, मेरी बहन बेटियां भी उसी टीन शेड में है। इसी खपड़ेल के मकान में 40 साल पहले का बना हुआ मकान की दीवार नोना लेकर के बैठ जा रही है संतोष जी। रात को सोए हैं कि घर में सोए हैं। आज जब मकान बैठ गए जाते थे तो सुदर्शन राजभर पत्नी से उसी में फतेहपुर में दब गए। सुदर्शन राजभर फतेहपुर में रतियों के मकानिया बैठ गए सोए सोए में। वो 40 साल पहले की बनी थी, नोना ला करके दीवार अंदर से समाप्त हो गई थी। पत्नी उसी में मर गई चिल्ला करके। पति अधमरा होकर देखता रहा, न पत्नी बची न पति बचा सका। गांव वाले 1 बजे रात को सोए तो जान भी नहीं पाए। लेकिन इलाके का विधायक मोदी जी या योगी जी जिसको टिकट देके भेजे हैं, वो देखने भी आता नहीं। आया है, आया अरे जिसको वोट दे करके हम लोगों ने यहाँ से भेजा लखनऊ दिल्ली, फिर वापस नहीं आया। न वोट के पहले आया बेईमान, न वोट के बाद आया, न गांव का विकास करने आया। जरा देखो ना मरियापुर लखनऊ बैरिया दी जाने वाली गजापुर की सड़क देख रहे हो ना। इस सड़क पर संतोष जी हजारों लोग रोज आते जाते हैं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां स्कूल जाने वाली बच्चियां जब जाती होंगी तो कहती होंगी ये कौन नया भारत है, कौन इस इलाके का एमएलए है, अब भरत भैया कैसा नेता है। रोज इसी रास्ते से आता जाता है लेकिन सड़क बनती नहीं है। मेरा गर्दन सब से झुक जाता है। मैं बहुत डरा था कि सड़क बन जाए, तो लेकर के मैं इसको लखनऊ पहुंचाया तो लोगों ने कहा कि सड़क को बिना ऊंचे कराए बनेगी तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने 5 फीट ऊपर कराने का इसका प्रपोजल बना दिया। अब 5 फीट ऊपर ऊंची बना दिया प्रपोजल, तो सड़क चौड़ी हो गई। तो इंजीनियर लटका दिया, कहा कि नहीं चौड़ी हो गई तो मेरे विभाग से नहीं सेक्शन होगा, पहले जमीन का अधिग्रहण होगा, पहले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और जब किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा तब अब सड़क बनेगी। अब मुआवजा कहाँ से दिया जाएगा, तो भूमि अधिग्रहण होगा, फाइल दिल्ली जाएगी, अब वहां से आदेश होगा, किसानों की जमीन का मुआवजा होगा, तब सेक्शन होगी। अब तेरा बेटा विधायक तो है नहीं कि जहाँ चाहे वहां घुस जाए। बड़ा प्रयास करता हूँ, जाता हूँ, कभी जाता तो हूँ नहीं, अपने लिए तो कभी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी को 25 साल में सब कुछ दिया, अपना तन धन मन अपने पिता की 35 संपत्ति को बेच कर भी भाजपा में लगा दिया, कभी भाजपा से कुछ लिया नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी गरीबों के हक के सवाल पर, कभी सड़क के सवाल पर चला गया तो जाकर के वहां दरवाजा पर 2 घंटा आपके बेटे को खड़ा होना पड़ता है। कोई पास भेजो तब मैं घुसूं अंदर, सिक्योरिटी वाले घुसने ही नहीं देते हैं, क्योंकि आपके बेटे के पास वो पास नहीं है जहां से विकास का खजाना घेर लेकर के वो आ जाए। वो पास किसके पास है, वो विधायक के पास है, सांसद के पास होता है, आम आदमी के लिए एथराइज नहीं है। इस नाते मैं कहने आपसे आया हूँ,
आपसे बताने आया हूँ। चुनाव का बेला है, चंद मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे अभी चौथा जगह आया हूँ, 8 जगह जाना है, 2 बज जा रहा है। आपका भाई, आपका बेटा सुबह 8 बजे से बोल रहा है और रात को 2 बजे तक चिल्ला रहा है। चिल्लाते चिल्लाते मेरे गले से खून निकलना शुरू हो गया है। इस नाते में कहने आया हूँ, मेरे केवल चिल्लाने से, मेरे केवल बोलने से ये लड़ाई पार लगने वाली नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, संतोष जी मंच पर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जितने लोग इस्तीफा देकर के यहाँ खड़े हैं, एक बार इनके नाम पर ताली बजा दो। ये मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, ये मंडल के महामंत्री ज्योत साहनी जी, ये जिले के उपाध्यक्ष नरेंद्र निराला जी, ये क्षेत्र के पदाधिकारी सुदामा निराला जी, ये जिले के मंत्री बबलू ठठेरा जी और ब्रजेश जी, मधुबन के मंडल अध्यक्ष आलोक जी, ये सुशील जी, ये सिनोद जी, ये राहुल जी, ये विधिचंद भारती जी। अरे भाजपा यहाँ खत्म हो गई है, कुछ है नहीं। भाजपा यहाँ हम लोगों ने खड़ा किया था। हजारों नौजवान, जब इस बार टिकट नीलाम हो गया, पिछले बार तो नीलाम हो गया तो हम लोगों ने मान लिया कि चलो भाई, पिछले बार दे दिए दल बदलू को। आकर दिल्ली के नेता मधुबन मेरे कार्यालय पर दस्तक दे दिए, कहे भैया जिता दो, इस बार काम होगा, काम की गारंटी लेते हैं, ये काम करेगा, अगले बार तुमको लड़ा देंगे। तो पिछले बार हम मान गए, हम कहे ठीक है चलो जिता दिया जाएगा। जिताया गया कि नहीं जिताया गया? जिताया गया। काम हुआ? हर एक काम तो छोड़ो, किसी के बेटा बेटी का गर्दन भी आकाशीय बिजली से उड़ गया तो तेरा एमएलए देखने नहीं आया, कभी नहीं आया। पूरा बैरियाडी, पूरा लहुआ साहब, पूरा डालमनिया भेड़ौरा से लेकर एक हड़ही पूरा है राजभरों का, हड़ही लहुआ साहब बैरियाडी के बिछोड़ा में। अरे मैं एक दिन रात में गया था 12 बजे, मेरी माँ मेरी बहनों, अगर सब काट देगा ना, बेटी के बहू के पेट में अगर प्रसव पीड़ा होगा तो गाड़ी जाने की जगह नहीं है। यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर पैदल जाना है बस, है ना। ये कौन सा नया भारत है संतोष जी? ये नए भारत का निर्माण क्या कर रहे हो आप? लखनऊ का डेवलप करने से, आज दिल्ली की सड़क बनाने से और केवल अयोध्या में सड़क बनाने से, केवल इलाहाबाद में सड़क बनाने से नया भारत नहीं बनेगा। भारत गांव में रहता है, भारत गांवों का देश है, गरीबों का देश है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का देश है। इसको बनाओ तब नया भारत बनेगा। इसको बनाने के लिए अच्छे लोगों का चयन करना पड़ेगा। दल बदलुओं को, भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, आप पुतला पुतली को टिकट दे दोगे, ना वो टिकट लेकर के आएगा तो ना वो जानता है गांव का नाम, ना हमको पहचानता है, और ना वोट के पहले दरवाजे पर आएगा और ना वोट के बाद कभी आएगा। क्या करेगा? जैसे दारा सिंह चौहान जीत करके गए तो क्या किए? ये 200 करोड़ का होटल ले लिए है। कहाँ पर? गोवा में। नौजवान तो गोवा को जानते ही होंगे, गोवा में लिए हैं, यहाँ नहीं लिए हैं। यहाँ ले लिए होता थोड़ा लखनऊ में, आजमगढ़ में तो हम लोग देख भी लेते कि कम से कम चलो हमारे मधुबन का विकास निधि का डाका पड़ा है, हम लोग का भी कुछ हिस्सा उसमें है, इस होटल में देख करके थोड़ा सा नैन प्रेम कर लेते हैं। बात समझो, आग से देखकर ही संतुष्ट मिल जाता कि चलो मधुबन का विधायक है, हमारे हिस्से का माल लूट करके होटल लिया है, कम से कम दिखाई तो पड़ रहा। गोवा ले लिया। और पेट्रोल टंकी कहाँ बनाया? आजमगढ़ में। कॉन्वेंट कहाँ बनाया? आजमगढ़ में। माल कहाँ बनाया? आजमगढ़ में। इलाके पर कल्पनाथ राय के मरने के बाद मेरे मित्रों, मेरी माँ, मेरी बहनों, 25 वर्ष से डाका पड़ रहा है। ये दल बदल कर, क्षेत्र बदल कर, कभी हाथी पर चढ़ करके गाहा खाते हैं, पतई खाते हैं और माल खा लेते हैं। आज अब हाथी वालों को क्या करते हैं? चढ़ लेते हैं, तब साइकिल पर उतर गए हैं। अब एक विधायक क्या हुआ है, अब हाथी से इस इलाके का माल खाकर साइकिल पर आ गया है कि नहीं है? गांव में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? कौन, क्या नाम है? उमेश पांडे। वो हाथी पर चढ़े थे, 10 बरस विधायक थे। 10 बरस में गरीब जर्जर होता गया, हमारी माँ बहनों का चेहरा मुरझा गया, गरीबों की झोंकी झोपड़ी उसी तरह रह गई। आप पांडे विधायक होकर के इलाके के विकास पर डाका डाल करके सिपा में होटल क्या कर लिया? स्कूल बना दिया। कई सौ करोड़ का, 20-25 करोड़ का स्कूल बना दिया। उस स्कूल में भी गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है। और वो भी कर दिया होता, वो भी अगर डाका डाल के स्कूल भी बढ़िया बना के गरीबों के बच्चों को पढ़ा करके एजुकेशन का हब बना दिया होता, 100 गरीबों के बच्चों को पढ़ा करके देश की मुख्य धारा में पहुंचा दिया होता, तभी मेरा और आपका आत्मा संतुष्ट हो जाता कि चलो कुछ किया। उस स्कूल में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको भी नहीं चला पाया, स्कूल बंद हो गया, तो उसको बेच करके क्या किया? लखनऊ में होटल खोल लिया।
लखनऊ में होटल खोल लिया, अब वहाँ दाल रोटी सब्जी सलाद और का पनीर बनाते हैं। अब आ गए हैं हाथी से साइकिल पर। और यहाँ जिसको फूल पर जिताए थे वो फूल पर से कहाँ चला गया? वो चला गया घोसी साइकिल पर। अब ये बांकेपुर लौवा साहब और अजोपुर उतराई बैरियाडी ताल रतोई का चारा ले लिया है। अब यहाँ से चला गया साइकिल पर घोसी चढ़ने के लिए। अब यहाँ के लोगों का डाका डाल लिया। आज जब यहाँ वाला वहां चला गया तो उसी का भाई एक है जो इस समय बिहार में महामहिम अपने बदौलत नहीं है, कक्षा 3 तक पढ़े हैं, 11 तक पढ़े हैं। महामहिम 8 तक पढ़ने वाला 3 तक पढ़ने वाला नहीं होता है। ओबीसी का, कुलपति का, प्रोफेसर का सियार लिखता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की कृपा है, जिसको जहां न बैठा दे, क्योंकि जनता उनको बैठाई हुई है दिल्ली में। वो जिसी पर हाथ रख देंगे वो कहीं बैठ जाएगा। तो बैठा दिए, कहाँ बैठा दिए? ले जाकर राज्यपाल बना दिए फागू चौहान को। अब राज्यपाल हो गए घोसी के विधायक जी। तो जब यहाँ वाला वहां चला गया तो चोर चोर मौसेरे भाई, वहां वाला अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। कहा कि अब तुम यहाँ ठग लिए हो, वहां तुमको लोग जान गए हैं, वहां तुमको गरीब खोज रहे हैं, इस नाते तुम यहाँ आ जाओ। अब हमारा बेटा, हम यहाँ चढ़ लिए हैं, हम वहां चले जाएं। दोनों पारा पारी चढ़ेंगे, क्या है ना? दोनों पारा पारी इस मऊ जनपद के विकास को, गरीबे के हक को, गरीबों तेरे निधि को, तेरे अस्पताल की दवा को, तेरे आवास को, तेरे छत को, तेरे पेंशन को, सड़क की निधि को लूटेंगे। और आजमगढ़ में ले जाकर के माल साफ होटल और गोवा में रेस्टोरेंट बनाएंगे। ये चलेगा? ये चलेगा? अब चलेगा? मेरी बात चलेगा? अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मुकेश सहनी बिहार माता सीता की मिथिला की धरती से उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। बिहार की सत्ता की चाबी लेकर के हेलीकॉप्टर से मोदी जी और योगी जी के समानांतर बेटा तुम्हारा उड़ रहा है, अखिलेश के समानांतर उड़ रहा है। बहुत कोशिश हुई हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कि मुकेश का हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में न उड़े, लेकिन अब केवट राज जो सबको पार लगाता है, उसकी नैया उसका हेलीकॉप्टर को रोक सकता है? तो रोकेगा? किसी के रुकने बस का नहीं है। जो गंगा की लहरों में टकराता हो, कवि दुष्यंत ने पत्ती लिखा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो आपका बेटा टकरा रहा है किससे? जो लोग दुनिया में सबसे बड़े हो गए हैं उनसे टकरा रहा है। आपका बेटा रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी मां, मेरी बहनों, इस स्थिति में इलाके पर डाका डालने वालों के ऊपर जनता की दृष्टि पड़ गई है। हम लोग के जब टिकट को लूट करके मधुबन के विकास को लूटना चाहते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संतोष जी को, अपने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संतोष, इन्हीं के नाम के संतोष साहनी जी को, और अपने नेता मुकेश साहनी जी को, कि बिहार के सीता जी की धरती से राम जी की धरती पर भरत के लिए नैया भेज दिया। राम, भरत और केवट का संबंध आज का नहीं है, ये त्रेता युग से चलता आ रहा है, त्रेता युग से, और आज भी है। अब मैं रहूं या न रहूं, मेरी पीढ़ियां भी तेरी ऋणी रहेंगी, मेरे बच्चे, मेरे औलाद, मेरे चाहने वाले लोगों के बच्चे भी तेरे ऋणी रहेंगे। इस विपत्ति और संकट के समय में जब इलाके के विकास पर डाका डालने का प्रयास हो रहा है, तो मैं मुकेश जी को बधाई देना चाहता हूं। नैया भेज दिया मधुबन में, कहा भरत भैया आप नैया से ही राम को पार लगाया, तुझे भी पार लगाएंगे और लखनऊ के सदन में इन भाइयों के छाती पर पहुंचाएंगे। आज जब मैं जाऊंगा वहां तब बताऊंगा कि गरीबों का घर कैसे बनता है। ये कैसे बना रहे हैं? कह रहा है कि 22 से सबका घर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अरे 2 महीना बीत गया, 4 महीना चुनाव चलेगा, 6 महीना बीत जाएगा, बैठो 5 मिनट बैठना है, जाओ मत 5 मिनट में खत्म करेंगे। 6 महीना में बचेगा तो 6 महीने में घर बन जाएगा। जो काम 73 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में हो जाएगा। अब बताओ कैसे घर बन जाएगा? प्रधान जी बैठे हैं हमारे इधर, आ जाइए भैया। ये पूरा गांव का सूची बना के ब्लॉक में दिए थे। कितना सूची दिए थे गांव से? 232 लोगों का सूची दिए थे ब्लॉक में कि अभी भी आजादी के 73 साल बाद 75 साल पूरा होने जा रहा है। 233 लोगों के पास गांव में घर नहीं है। 233 में से 150 उड़ा दिए हैं।
कर दिए लोग। बिना गांव में अधिकारी आए और बिना गरीबों की झोपड़ी की जांच किए गरीबों की सूची में से नाम अधिकारियों ने क्या किया प्रधान जी? हटा दिया कि नहीं हटा दिया? हटा दिया। और जो बच गए 25-50 उनका नाम कंप्यूटर में डाल करके और नहीं तो उसको लॉक कर दिया। अब हाथ वाला युग नहीं है कि कलम कापी से बढ़ जाएगा, उसको लॉक कर दिया। कहा अब देश में सबका घर की सूची बन गई है गरीबों, और सूची में नाम पड़ गया है, और जिनका सूची में नाम पड़ गया है उसको 22 तक घर दे देंगे। अरे सूची में जब नामे नहीं है गरीबों का तो घर कैसे दे दोगे? कागज में दे दोगे? कागज में दे दोगे? इस नाते में कहना चाहता हूँ, ऐ केवट राज के वंशजों, ए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के वंशजों, ऐ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हमारे लोगों, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था वो समता और समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए किया था और अंतिम आदमी के विकास के लिए किया था। यह किसी के बेटा बेटी, किसी के पुतले, किसी के होटल, किसी के रेस्टोरेंट, किसी के माल के लिए नहीं किया था कि गरीब रोज जर्जर होता जाए और गरीब रोज झोपड़ी में सड़े और किसी के घर में एसी और किसी के लैट्रिन में एसी लग जाए। इस नाते में कहने आया हूँ, मुकेश साहनी जी के पार्टी से हम लोग उम्मीदवार हैं, निशान नाव है, इसको केवट राज तो खेल रहा है, इसमें सारा समाज शामिल हो गया है। सारा समाज आपके नैया को ताकत दे करके लखनऊ पहुंचा रहा है। आज जब मैं लखनऊ चल रहा हूँ तब मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठेगा या भारत के कुर्सी पर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एमएलए हो जाऊंगा तो प्रोटोकॉल उनसे भी बात करने का हो जाएगा। कहूंगा प्रधानमंत्री जी ये सूची कमरे में बनेगी, अधिकारियों के कहने से आपने वेबसाइट को लॉक कर दिया। जब गरीबों का नाम ही उसमें नहीं है तो गरीबों का घर कैसे बनेगा? मैं कहना चाहता हूँ, अगर नाव लखनऊ चल गई 10 तारीख को तो गरीबों के तेरे आवास की सूची का लॉक बंद हो गया है ना, तो उसको 30 दिन के अंदर तोड़ दूंगा, खुल जाएगी। 30 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर विधानसभा में पहला काम वही करूंगा, पहले उस लॉक को तोड़ूंगा। मुख्यमंत्री जो होगा फिर वो लॉक टूट करके सूची नहीं बनेगी। संतोष भैया, वह लॉक टूटेगा और नई सूची बनेगी, और सूची ऐसे ही बनेगी जैसे आज यहाँ मीटिंग हो रही है। सूची किसी के घर में नहीं बनेगी। हमारा प्रधान जी टेंट लगाएंगे, यही मऊ का सीडीओ आएगा, यही वीडियो बैठेगा, यही वीडियो बैठेगा, और तेरा भाई तेरा बेटा विधायक बन करके इसी कुर्सी पर बैठेगा। और सूची बनेगी पूरे दिन, बंद कमरे में नहीं बनेगी कि बंद कमरे में बन जाए, छत वालों का बन जाए, झोपड़ी वालों का छूट जाए। यही है ना? ये कौन सी सूची बन रही है? क्या तमाशा है? गरीबों का राशन कार्ड बन रहा है, बनते 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 7 बार फार्म भरते भरते बना, तभी कुछ लोगों का नहीं बना। आज जिनका बना तो 7 लोग घर में हैं तो 3 लोगों का नाम है, 4 लोगों का गायब है। सही है कि गलत है? सही है ना? अब ऑनलाइन करा दो, ऑनलाइन करा दो, ऑनलाइन कराते रहो, चढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि चढ़ाने की जिसकी जिम्मेदारी है वो वोट लेने के बाद कभी आपके बीच में आता नहीं है। जो वीडियो को, सीडीओ को, डीडीओ को, जो स्पेक्ट्रम को, डीएसओ को पोस्ट करता है, प्रधान नहीं करता है। प्रधान तो बेचारा जाता है, इसके बाद सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, वो लेखपाल नहीं सुनता है इनकी बात। वीडियो कहता है कि 100 रुपया गाँव में आया है, मेरे 40 रुपया दे दो तब 60 रुपया जाएगा, वरना जाने वाला नहीं है। यही है ना प्रधान जी? 40% कमीशन है। ब्लॉक में आ गया 100 रुपया दिल्ली से, 40 रुपया देंगे लोग तो 60 रुपया खर्च होगा। क्यों? क्यों? कोई जानता है कि प्रधान बेचारा कहेगा किससे? इसका मंत्री, इसका विधायक इसकी बात सुनता नहीं है। अगर इसका विधायक, इसका मंत्री हमारे गांव के प्रधान की बात सुनता तो गांव का प्रधान गांव का प्रधानमंत्री है। दिल्ली का प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो लखनऊ का प्रधानमंत्री सनी मल है। ये कब होता? जब इनका भाई विधायक रहेगा और जब वीडियो की, जब सीडीओ की पोस्टिंग उसके हिसाब से होगी, वरना उसकी कुर्सी पर उसकी दवाई होने लगेगी तो वो प्रधान की बात तुरंत सुनने लगेगा। बात समझे ना? इस नाते में कहने आया हूँ, यह चुनाव नहीं, आपके विकास की क्रांति हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी माँ, मेरी बहनों, आपका घर कैसे नहीं बन रहा है। मैं देखना चाहता हूँ पूरा इलाका डूब कैसे हो जाता है। मैं देखना चाहता हूँ निशान राज के वंशजों, तेरा मछुआ आवाज कैसे रुक गया है। क्यों रुक गया? जब मछुआरों का घर बना ही नहीं तो जब पहले से मिलता था तो रोक क्यों दिए? जब सबका घर बना लेते तो रोक देते।
मछुआवास कैसे रुक जाता है, फिर मछुआवास भी लेकर के आऊंगा, आना चाहिए ना, मछुआवास भी आएगा। आज जितने पट्टे तालाब हैं, जितने तालाब और पोखरा है, आज जो ताल और कोई है, इस पर पट्टा केवल राज के वंशजों का होगा, दूसरे का नहीं होगा। एक जानकारी अभी राम प्रवेश ने दिया मुझे भैया, जिसकी जानकारी मुझे पहले से भी कुछ बहुत थी। भैया 1959 के फसली खतौनी में सारे तालाब और पोखरों पर 80% निषाद राज के पूर्वजों का नाम है। जितने तालाब है, ये तालाब पहले निषादों के पूर्वजों के नाम पर है। लेकिन हमारी जात गरीब थी, हम मछली मार कर मछली पाल करके अपना भोजन करते थे। जब समय समय पर रेवन्यू में परिवर्तन हुआ, हम तहसील में, हम अभिलेखागार में, हम चकबंदी में नहीं जा पाए, हम लेखपाल को रुपया नहीं दे पाए। हम तो अपने जुका के लिए, भोजन के लिए, अपनी बेटी के विवाह के लिए तरस रहे थे, तो लेखपालों ने हमारा नाम हटा करके जो माल दे दिया उसी का नाम चाहा दिया। लेकिन रिकॉर्ड में हमारा ही नाम अभी भी है, संतोष जी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि देश में घरौनी बनेगी अब खतौनी के बाद। तो जब घरौनी बनेगी तो घरौनी केवल डीह की नहीं बनेगी, घरौनी केवल आबादी की नहीं बनेगी, घरौनी केवल जीएसटी नहीं बनेगी। 1959 के फसली खतौनी के हिसाब से अब घरौनी और खतौनी मल्लाहों के अधिकार की भी बनेगी। जांच कर उठा करके अगर नाम हमारे पूर्वजों का है तो ताल पोखरा हमारे बेटों के नाम पर वरासत होनी चाहिए, जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना मिलना चाहिए। सही है ना? ये होने वाला है। आपका बेटा हाउस में चला जाए, आपका भाई हाउस में चला जाए, तो जो यहाँ बोल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा वहां जाकर के बोलूंगा। और जो सुनने वाले होंगे ना, उनके कान में छेद होने लगेगा, और रात को मिलने लगेंगे कि बोलो कम, जहां से कह करके आए हो वहां मुझे ले चलो, कह के जा रहा हूँ। चुनाव में तो बहुत हेलीकॉप्टर आया है, मुकेश जी भी आने जा रहे हैं, अन्य लोग भी आने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी हेलीकॉप्टर इसी माटी पर उतरेगा। मैं इसको देख रहा था बैठ करके। जब गेहूं कट जाएगा ना, तो हेलीकॉप्टर उधर उतरेगा, एक मुकेश सहनी जी का उधर उतरेगा, एक मुख्यमंत्री का उधर उतरेगा, दोनों लोग हेलीकॉप्टर उतरेगा। चुनाव के बाद केवल वोट के समय हेलीकॉप्टर उतरेगा, ये सही बात नहीं है। केवल वोट में आओगे हेलीकॉप्टर लेकर के, हम जाकर के रैली कर देंगे और उसके बाद फिर 5 साल बाद आओगे, ऐसा नहीं होगा। चुनाव के 3 महीना के बाद ही मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यही उतरेगा। और इस बार मधुबन नहीं उतरेगा, मधुबन आ रहे हैं, इस बार यहाँ उतरेगा, जहाँ खड़ा है वहां उतरेगा। सही है ना? जगह सही है, यही उतरेगा, यही उतरेगा। और उतार करके विकास की नई इबारत लिखूंगा। कल्पनाथ की मऊ को देखने के लिए लखनऊ से लोग आते थे, तेरे बेटे के मधुबन को देखने के लिए, उतराई को देखने के लिए, बांकेपुर को देखने के लिए, इस लखनऊ को देखने के लिए भी पूर्वांचल से लोग आएंगे। 12 महीने का समय मांग रहा हूँ मेरी मां, मेरी बहनों। हमारे नेता बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मंत्री आने वाले हैं। 10 मार्च की शाम बांकेपुर, लखनऊ और उजराव, अयोधपुर और बैरिया के नाम होने जा रहा है। 10 की शाम परिणाम आपके नाम होने वाला है। 11 तारीख को धन्यवाद देने आऊंगा और 11 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च 2023, 12 महीना, 5 साल नहीं, 12 महीना। 12 महीने में 5 साल बनाम पे 25 साल करूंगा। 5 साल बनाम 25 साल, 5 साल बनाम 25 साल। जो 25 साल में कल्पनाथ के मरने के बाद नहीं हुआ है, उसको 5 साल में पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। और 12 महीने में ही इलाके में परिवर्तन दिखने लगेगा। गांव-गांव में चौपाल लगाकर सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ मऊ से आकर गरीबों के घर बनाने लगेंगे। ये सड़कें जो है, इसको 90 दिन के अंदर 4 फीट ऊंचा करके गजापुर ले जाकर ठेका दूंगा, चौड़ीकरण कराकर 90 दिन के अंदर, जिस सड़क पर आप जर्जर चल रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ, ये फतेहपुर का हॉस्पिटल है, चले जाओगे बीमार होकर के तो खून जांच कहाँ होता है? मधुबन में। एक्सरे कहाँ होता है? और मऊ में। एक्सरे वहां नहीं होता है। माता के बहू के घर में बच्चा है, अब बच्चा का ऑपरेशन करके बाहर निकालना है, ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन मऊ में होता है। कहाँ पर? सरकारी में नहीं, वो फातिमा में, प्रतिमा सिंह की यहाँ, शारदा नारायण में। यानी 50,000 रुपया देकर ऑपरेशन होता है। चाहे खेत बेच दो और चाहे जमीन बेच दो, चाहे
साहूकार के हाथ से ब्याज पर पैसा निकाल कर ले आओ, लेकिन बहू के अब बच्चे का जीवन बचाना है तो ऑपरेशन कराना है। अरे देखना चाहता हूँ एमएलए बनने के 3 महीने के अंदर इसी फतेहपुर में एक्सरे, इसी फतेहपुर में खून ब्लड का जांच, ऐसी फतेहपुर में चले बहू का जरूरत पड़ जाए तो ऑपरेट करा के बच्चा नहीं बाहर निकाल दिया तो रिजाइन कर दूंगा पद से। या तो सीएम रहेगा कुर्सी पर उत्तर प्रदेश का, या तो स्वास्थ्य मंत्री बैठेगा चैम्बर में, या तो यहाँ डॉक्टर बैठेगा। अगर डॉक्टर नहीं बैठेगा तो तेरा स्वास्थ्य मंत्री चेयर पर नहीं बैठेगा, पलट दूंगा जाकर के ऑफिस में। कह रहा हूँ यहाँ डॉक्टर बैठाना पड़ेगा। फर्जी जुमलेबाजी बोलने से काम नहीं होगा, ये जुमला नहीं चलेगा। जुमला बहुत चला, काम करने का पड़ेगा हकीकत धरती पर। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास करो आज से समय में 150 घंटे का समय है, 5 दिन का चुनाव है। आपका बेटा अकेले नहीं हर जगह जा पाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं हर जगह चला जाऊं, लेकिन आपका आह्वान कर रहा हूं, जो लोग नहीं आए हैं गांव से उनके बीच में जाकर के मेरी जमानत ले लेना। क्या कहना भरत भैया, हम लोग के बेटा, हम लोग के भाई, हम लोग के इलाके का सेवक आया था, हम लोग उसकी जमानत ले रहे हैं, तुम वोट नाव पर दे दो और बटन दबा दो, विकास की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। जाके मेरी जमानत ले लो, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, बहन की यहाँ, बेटी की यहाँ, बुआ की यहाँ, ननद की यहाँ फोन करके बता दो कि मधुबन में नाव दौड़ रही है। ये नाव भरत भैया की निशान नहीं है, ये नाव गरीबों की सम्मान और विकास की लड़ाई है। यह नाव एक नया इतिहास है, इस नाते नाव पर वोट करो, हम लोग भी कर रहे हैं। और 4 तारीख को हमारे नेता मुकेश साहनी जी का हेलीकॉप्टर मधुबन की शहीदी धरती पर आ रहा है। ये समान धरती नहीं है मेरी माँ, मेरी बहनों, ये आजादी की स्वर्णिम लड़ाई लड़ी हुई धरती है। ऐ नौजवानों, तेरे उपस्थिति को सलाम करता हूँ और संतोष जी से कहना चाहता हूँ, इस पूर्वांचल में चुनाव यही हो रहा है, पूर्वांचल में चुनाव यही हो रहा है। एक तरफ दिल्ली और लखनऊ की सेना है, भ्रष्टाचारी राज्यपाल अपने बेटे को हेलीकॉप्टर में रुपया लेकर बिहार का खजाना आकर बैठा हुआ है। डिस्चार्ज की भूमिका में राजभवन की गरिमा को इन्होंने तार कर दिया है। पूरी बिहार में सरकार की मर्यादा पर बांट लगा दिया है। नीतीश कुमार के राज में पहली बार सीबीआई छापा मारा है, नहीं तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में कभी सीबीआई छापा नहीं मारी थी। इनके बेटा के नाते जो टिकट लेकर के आया हुआ है, 4 सीटेड है, सीबीआई कोर्ट का दिया बाद में। जिस फर्म पर कई 100 करोड़ का गमन हुआ है वो लखनऊ की फर्म है और उस फर्म का प्रोप्राइटर यही भोग विलास है जो टिकट लेकर के आया है। नहीं, भोग विलास उसका नाम मैंने रखा है, राम विलास नहीं, भोग विलास। भोग विलास, ये राजनीति में राम का नाम तो जोड़ ही नहीं सकते लोग। राम का जीवन समाज के लिए समर्पित था। जंगल में भटक रहे थे राम सवरी के घर जूठा बैठा रहे थे, केवट राज से दोस्ती करके और इस मल्लाह केवट निषाद जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बेटा बेटी को लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दिए थे। लंका को समाप्त करके इस दुनिया से मानवीय मूल्यों की रक्षा कर दिए थे। आज जब लौटे थे तब लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे राम जी पर। कब? जब इस गरीबों के बेटा बेटी को लड़ करके ले करके समुद्र में पुल बना दिए, लंका को समाप्त कर दिए, जला करके रावण का संहार कर दिए, तो लौटे थे वहां से। तब ये लोग, कौन लोग, जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं, जो थोड़ा संपन्न लोग होते हैं, जिनके पास लंबी कोठी है, वो लोग तब मिलते हैं। कब? जब विजय हासिल करोगे वो लोग माला लेकर उस दिन मिलेंगे, जब वो लौटेंगे तब। इसके पहले जल्दी लोग नहीं मिलेंगे। ये लोग हर समय नहीं मिलते हैं, ये लोग संघर्ष के समय नहीं मिलते हैं। ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मधुबन में तो ऐसे मतदाता जो अपने को संपन्न और बुद्धिमान समझते हैं, उनका दिमाग चकरा गया है। और लखनऊ में बैठे हुए राजनीति के पंडितों का भी दिमाग चकरा गया है कि शहीदी धरती मधुबन पर हो क्या रहा है। बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि चुनाव ठीक ठाक चल रहा है ना। उनको आभास हो गया कि मधुबन में निषाद राज के बेटों की नाव फैजाबाद पहुंच गई है, राम के मंदिर के पास। अब लखनऊ जाने में बस उसको 2 दिन और देर है। जब तक उड़न खतोरा लेकर दिल्ली से आएंगे ये नाव लखनऊ पहुंची रहेगी, रुकने वाली नहीं है। इस नाते में कहने आया हूँ 4 तारीख को अपने प्रधान जी को इस कार्यक्रम में अनेक हमारे ग्राम प्रधान समर्थन दिए हुए हैं। हमारे बीच में शिवमुरत निषाद जी ग्राम प्रधान रघुआ साहब हैं, सर्व प्रधान जी उतराई है, शिवनारायण प्रधान जी है कि नहीं है? सुना भैया
शिवनारायण प्रधान जी बांकेपुर है। और मैं कहूं कि अनेक हमारे साहनी समाज के संभ्रांत हमारे मित्रजन भी बैठे हैं, राजभर समाज के, मल्लाह समाज के। मैं अगर गिनाऊं तो कोई जाति नहीं जो यहाँ खड़ी नहीं है, कोई जाति नहीं जो यहाँ खड़ी नहीं है। जाति की बात करने वाले और पार्टी के नाम पर वोट लेने वाले, तेरे लिए आईना है, देखो ये भरत भैया की सेना है। ऐसी सेना पूर्वांचल में जो मुकेश साहनी की सेना इस मैदान में खड़ा हुई है। मैं गोरखपुर से वाराणसी के बीच में, इधर योगी जी है, उधर मोदी जी है, बीच में भरत की सेना है, कोई है नहीं। ये मुकेश साहनी की सेना है, देख लो। कोई जाति बाकी नहीं इसमें नहीं है। वोट में बैठ करके केवल जात की बात करते हो, दिल्ली के ऐसी कमरा में बैठ करके गरीबों के सम्मान, गरीबों के विकास को नीलाम कर देते हो। आज इसको टिकट दे के भेज देते हो, फिर पूछते नहीं हो वोट के बाद कि तुम क्षेत्र में जाते हो कि नहीं जाते हो, गरीबों की सेवा करते हो कि नहीं करते हो। इस नाते 4 तारीख को इतनी संख्या में चलो। कहां पर? मधुबन पार्टी के मैदान में इतनी संख्या में चलो तो बुजुर्ग घर में रहेंगे, गांव की रखवाली बुजुर्ग करेंगे। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, घर की दुल्हनें, मेरी बहनें, नौजवान सब निकल चले मधुबन के मैदान में। और जाके मधुबन के मैदान में उत्तम चंद साहनी जी आ गए हैं, बहुत पुराने नेता है ये। ताली बजाओ एक बारी के नाम पर। उत्तम चंद भैया ने मुझे ललकारा, अरे कब तक टिकट खोदते रहोगे? भरत भैया मैदान में आओ, गरीब तुम्हारे साथ है। अब मैं कह रहा हूँ, कब तक जुर्म करोगे? कब तक जुर्म करोगे सत्ता के गलियारों से? कब तक जुर्म करोगे दल बदल कर सत्ता के गलियारों से? इस इलाके की जर्रा जर्रा बोल रहा है परिवर्तन के नारों से। पूरा इलाका खड़ा है, सारी जाति खड़ी है, इसमें कोई पीछे नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों खड़े हैं, अगले पिछड़े सब खड़े हैं। ये मिश्रान की धरती है। मैं अभी दुर्गा शंकर मिश्रा जी के गांव पहाड़ीपुर से आया हूँ। कहा जाता है उत्तर भारत में पहाड़ीपुर, मारूपुर, मर्यादपुर, यह उत्तर भारत की मस्तक है। यह शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा IAS IPS पैदा करने वाली माटी है। लेकिन गांव में जाओ तो प्लास्टिक में हमारी बेटी रहती है। यह कौन सा मस्तक है भाई? ऐसे कैसे चलेगा? गरीब के घर में बेटा हाथ खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, उसका फेफड़ा खराब हो गया है, और गरीब जब इलाज के लिए दर दर भटकता है तो विधायक मिलता नहीं है। अगर लेकर गरीब धक्का खाते हुए फतेहपुर, मऊ, बाया, लखनऊ पहुंच भी जाए तो PGI के गेट पर भर्ती होता नहीं है। महीना दिन PGI के गेट पर गरीब अपने जवान बेटा को लेकर के रोता रहता है, लेकिन जिसको वोट देकर के विधायक बनाते हैं कभी आके गेट पर मिलता नहीं है। ये चलेगा? बनाओ ना अपने बेटे को विधायक, आना PGI, यहाँ से जाने की व्यवस्था करूंगा। आज पहुंचोगे ना तो वहीं खड़ा रहेगा विधायक तुम्हारा, PGI का फाटक खुल जाएगा जाते तुरंत। ये तुम्हारा सेवक है ना, ये सेवक चुनो। ये नेता पार्टी के नाम पर और जाति के नाम पर चुन करके बहुत 25 साल से नीलाम हुआ। और मुकेश साहनी जैसे बेटा को और भरत भैया जैसे अपने सेवक को चुनो। उत्तर प्रदेश के विकास की तिजोरी की चाबी हम लोग लेंगे और तिजोरी का हिस्सा घुमा करके यही लेकर के आएंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। जैसे इस घाघरा में जल का धारा पवित्र है, जैसे सूर्य में तपन है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ खड़ा होकर के यहाँ माटी पर जिता दोगे तो एक शब्द भी मेरा गलत हो जाएगा। राजनीतिक जीवन में दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक शब्द भी अगर गलत हो गया राम प्रवेश भाई, कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा और 1 साल बाद खड़ा होकर रिजाइन कर दूंगा। इतना तो मैं कहना चाहता हूँ। 4 तारीख को आएंगे ना, हाथ उठाओ, मुट्ठी मारो सब लोग, मुट्ठी मार के हाथ उठाओ। मुट्ठी संकल्प लेना है, ये राम जी को साक्षी रह करके सब लोग रहेंगे पार्टी के मैदान में 10 बजे। जितनी बस लग सकती है उतनी बस लगा दो। मैं 250 बस बोल दिया हूँ। बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ सब बुक हो गया है, कहीं कोई बस नहीं है। अगर 4 को कोई नेता आ जाएगा दूसरे पार्टी का तो उसकी रैली खाली हो जाएगी। सारी बसें बुक हो गई हैं, 250 बस बुक हुई है और 250 बस बुक हुई है। सारी बसें चलेंगी कहाँ पर? पार्टी के मैदान में। इतनी संख्या दिखा दो कि जो 10% लोग अभी भ्रम में हैं कि कौन जीत रहा है, उसी के तरफ जाना चाहते हैं। यानी मछली किधर गिर रही है उधर पहरा लोग लगाना चाहते हैं।
तो वो लोग भी आपके साथ आ जाए। बता दो कि मछली इधर गिर रही है, जहाँ के साथ जहाँ केवट राज के वंशज खड़ा है। हम लोग से ज्यादा मछली कोई पहचानता नहीं है। आप लोग सब लोग इधर आ जाओ, पंडित जी से, बाबू साहब से, गौर साहब से, निषाद साहब से, मल साहब से, सबसे बार घूम करके कह दो, देखो सबसे घूम करके कह दो कि बहुत लोग आप लोग के कहने पर उन्होंने दिया है, इस बार नैया बहुत दे दो, वरना फिर दोबारा हम लोग के दरवाजे पर वोट मांगने आना मत। कर लोगे ना? सबसे कहो, बहुत वोट हम लोगों ने दिया है आपके कहने से, हमारी नैया मैया को इस बार पूजो, वरना दोबारा दरवाजे पर आना मत। सबको समझा दो। इन शब्दों के साथ एक और पक्ति बोलता हूँ। क्या है? मेरे माँ, मेरी बहनों, कहना चाहता हूँ, कांच नहीं मैं कंचन हूँ, कांच नहीं मैं कंचन हूँ, चाहे ले लो अग्नि परीक्षा। अंगारों की भट्टी में तब कर मैंने गरीबों की सेवा करने के लिए है दीक्षा। इसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। ये भरत भैया का संकल्प है। ये हाथी से साइकिल, साइकिल से फिर, फिर से कमल, और एक हमारी बहन जी आई है हाथी पर लड़ने के लिए। वो डॉक्टर की पत्नी है घोसी से, और वो भी आ गई। वो घोड़ा का रेस हो रहा था तो मैं भी उसी में कूद गया। कहा हम भी दौड़ेंगे। अरे भाई तुम डॉक्टर हो, जाकर दवा करो, इसकी डिग्री अलग है, इसकी डिग्री के हर संतोष जी जानते हैं, ये बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। ये लाठी खाना पड़ता है, लहू बहाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, और किसी गरीब के बेटे को थानेदार थाने में बंद कर देता है और 10,000 की वसूली करता है तो थानेदार की छाती पर चढ़ना पड़ता है। ये नेता ऐसे आगे नहीं बनता है। कोई डकैत, कोई अपराधी किसी गरीब की बेटी पर हाथ डाल देता है, उसकी आबरू खराब कर देता है, तो उस गरीब बेटी के मर्यादा के लिए उसके भाई को खड़ा होना पड़ता है, सड़क पर गुंडों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। ये राजनीति है, इसको तुम समझ लो कि दुकान है, ये वोट लेकर के भोग विलास करने का साधन है। इस नाते में कहना चाहता हूँ, कोई टक्कर में आपके सामने नहीं है। आज नाव से कोई लड़ाई में नहीं है, नाव बहुत आगे चल रही है। आप टेम्परेचर बनाए रखना, किसी की बात मत सुनना, मोहल्ले में घुसना बैन कर दो। कोई आता हो तो बोलो, बाहर निकलो। गांव घर के अगल बगल में कुछ रहते हैं बड़े पाकिट वाले, गांव में वो सड़क पर घूमने वाले कुछ बड़े पाकिट वाले लोग होते हैं। अब भरत भैया के पास तो पैसा है नहीं, भरत भैया तो गरीबों की पार्टी से लड़े हैं। मुकेश भैया के पास भी पैसा कहाँ से है? वो तो 2-3 साल की पार्टी बनाए हैं। हेलीकॉप्टर से आएंगे तो 8 लाख भाड़ा लगेगा हेलीकॉप्टर का। अब 8 लाख रुपया में हेलीकॉप्टर आएगा तब यहाँ उतरेगा, उसका भाड़ा जुटाने में ही पार्टी परेशान है। वो भी भाजपा वाले चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर मिल ही न पावे उनको। यही है भैया, अगर इनका चलेगा तो हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलने देंगे। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि गरीबों की पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ। और मेरी जमीन बिक चुकी है, बची है 10-20 बीघा, मैं उसको भी बेच सकता हूँ। लेकिन इस चुनाव में आप पीछे मत हटना। आप बड़े पाकिट वाले के पाकिट में कोई 1-2 लाख डाल दिया होगा तो आकर के गलती सही समझाएगा, क्योंकि गवर्नर पैसा लेकर के बिहार का आकर उतरा है। कहाँ पर? आजमगढ़ में 15 दिन से गवर्नर की गरिमा को तार करके घूम के वोट मांग रहे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति वोट मांगने के लिए नहीं होता है। वह देश की संसदीय व्यवस्था का प्रथम नागरिक होता है। वह जाति धर्म और बेटा बेटी और दल से ऊपर उठ जाता है। लेकिन क्या है, अभी तो मोदी जी समझे कि क्या है, उनका विषय है। मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। वो रुपया बुलाकर पॉकेट में डाल रहा है 1 लाख रुपया कुछ लोगों को, तो जो 1 लाख पा जाएंगे ना, वो आकर थोड़ा प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। क्यों? जानते हैं कि ज्यादा प्रयास करेंगे मताल दवाई करने लगेंगी। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप सबको समझाने के लिए, तुम लोग उनको खुद समझा देना। जाओ अपना वोट भी दिखा करके साथ चल के नाव पर लगा देना, वरना दोबारा गली मोहल्ले में आ गए तेरी खैरियत नहीं है। भाषा दूसरी मत समझाओ, हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग की लड़ाई इस बार विकास की है, गरीबों की सम्मान की है, गरीबों की हक की है, इस सड़क के इस इलाके के विकास की है, झुग्गी झोपड़ी के काम की है। इस पूरे इलाके में बसने वाले हमारे लाखों लोगों के डूबने की है। हे मेरी माँ, हे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके चरणों में मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद भारत।